Hello, good morning, dear students. Myself TP sir, and you are watching Pi Maths. स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं लेक्चर 7, 8, 9 में ऑपरेशन ऑफ सेट्स बताए थे। उसके बाद आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन बताए थे। वो क्वेश्चन मेनली था कि वेन डायग्राम के बेस पे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन है कि थ्योरेटिकल पार्ट, मतलब कि इसे लैंग्वेज में होता है ना, बहुत सारा क्वेश्चन आता है लैंग्वेज में, उसको कैसे डील करेंगे। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टू सेट्स, जैसे कि आपको फार्मूला याद होगा स्टूडेंट, कि आपको फार्मूला बताया था एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता है, याद है, बताए थे। और दूसरा फार्मूला मैंने क्या बताया था याद रखने के लिए, एन ए और ये बी। इसको क्या क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स की एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ठीक है। या फिर इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसका फार्मूला क्या बताए थे, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ हमने दो फार्मूला याद रखने के लिए कहा था। याद रखने के लिए आया कहाँ से था, इसका भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, याद होगा। ये कहाँ था, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ये चीज़ आप पहले से भी जान रहे होंगे। तो ए यूनियन बी कौन सा पार्ट होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट होता है, ठीक है। एन ए करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड पार्ट हो गया, एन बी करेंगे सेकेंड थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो, तो हमको चाहिए क्या, 1 2 3, मतलब दो बार आ गया, इसीलिए एक बार हम 2 माइनस कर दिए। तो वहीं से फॉर्मूला था, फिगर से भी देख सकते हो कि ये चाहिए, जब ए लिए तो ये 2 और फिर बी लिए तो फिर 2, ये दो बार आ गया, लेकिन हमको चाहिए एक ही बार, तब ना 1 2 3 आएगा, इसीलिए एक बार किए। और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि सिर्फ 1 3 चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिए तो 1 2, इसमें लिए तो 2 3। ये देखो दो बार आ गया, तो इसीलिए इसको माइनस कर दिए 2 इंटू 2। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये मैंने 2 बार मैंने माइनस कर दिया 2 वाले को, तो फाइनली इधर भी क्या बच गया, 1 3। तो फार्मूला को बताया कि फार्मूला आता क्या है। इसी 2 फार्मूले से भी हम पूरा चीज क्लियर करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनाता है, कैसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और बड़े इजीली हम वेन डायग्राम से और इस मात्र 2 में फार्मूले के मेथड से हम सारा बना देंगे स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा इसमें सारा। इसमें स्टूडेंट्स को पढ़ो, इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपुल, 800 का पीपुल का कोई एक ग्रुप है, जिसमें से 550 जो है क्या बोलता है, हिंदी बोलता है, और 450 क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है। मतलब कि जो हिंदी बोलता है उसका कितना है, 550, और जो इंग्लिश बोलता है उसका कितना है, 450, ठीक है। तो ऑल्सो एंड ये भी ध्यान देना है कि ऑल पीपुल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा आदमी 2 में से कोई आदमी बोलता ही बोलता है हिंदी या इंग्लिश। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता हो, ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश। तो सारा कोई बोलता ही हो। इसका मतलब क्या हो, ये हो गया। टोटल कितना पीपुल है इसमें स्टूडेंट्स, 800 पीपुल है। मतलब इसका ए यूनियन बी जो है दिया हुआ वो 800 दिया हुआ है, ठीक है। क्यों, ये चीज ध्यान दो कि इसमें स्पीक, इसका देखो वेन डायग्राम देखो स्टूडेंट्स, इसका वेन डायग्राम देखो, ये देखो, ये वेन डायग्राम इसका हम बनाते हैं। ये किसका हुआ, H फॉर हिंदी एंड E फॉर इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट। उसमें देखो इसमें कितना है, 550 हिंदी बोलता है, मतलब ये वाला जो हिंदी वाला है ये 550 है, ठीक है। और इंग्लिश वाला जो है, इंग्लिश वाला 450 है, ठीक है। उसके बाद करें कि ऑल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, मतलब कि सब कोई ये 2 भाषा में एक भाषा बोलता ही है। मतलब कि, और ये वाला पार्ट है, याद है आपको बताए थे, ये फोर्थ पार्ट, ठीक है, ये फोर्थ पार्ट बताए थे। तो फोर्थ पार्ट क्या होता है, नन ऑफ द स्पीक, मतलब कि कोई नहीं, तब जो उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, ऐसा कोई है जो कोई नहीं बोलता है। इसका मतलब कि फोर्थ पार्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। मतलब कि मेरा फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में मेरा 0 है। मतलब कि ऐसा कोई भी नहीं है जो, तो सब का सब बोलता है, ऐसा कोई भी नहीं है। मतलब ये मेरा फोर्थ पार्ट में 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स।
ये जीरो क्या है, जीरो यहाँ नंबर है, ठीक है। उसके बाद अब टोटल कितना 800 पीपुल है, मतलब कि सारा का सारा बोलता है ये, इसीलिए ए यूनियन बी क्या हुआ 800, ठीक है। तो अब हम लोग फार्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, याद है आपको। अब निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज कौन बोल सकता है, दोनों लैंग्वेज मतलब ये वाला आप निकालना जानते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला फार्मूला पढ़े हैं ए यूनियन बी का, कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी पढ़े हैं, ठीक है। तो ए क्योंकि सबको ये सब बोलता है तो ये जीरो है फोर्थ पार्ट, तो ए यूनियन बी क्या हो गया 800, एन ए हो गया 550, एन बी हो गया 450 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी को इधर लाए तो ये 5 4 9 9 1 1000 माइनस 800 बराबर निकल गया ये स्टूडेंट्स 200, मतलब ए इंटरसेक्शन भी कितना निकल गया स्टूडेंट्स 200, मतलब कि ये वाला पार्ट का कितना आ गया मेरा 200। समझ में आया स्टूडेंट्स कि ये वाला पार्ट का कितना आ गया 200 और ये पूरा हिंदी का पार्ट है 550। तो ये देखो पहला वाला आंसर आ गया, दो जो स्पीक करेगा उसका आंसर कितना हो गया स्टूडेंट 200। बस इंटरसेक्शन आ गया, यूनियन आ गया, अब तो हम सारा आंसर दे सकते हैं सिर्फ वेन डायग्राम से। अब ये देखो स्पीक ओनली हिंदी, सिर्फ हिंदी बोलता है मतलब इंग्लिश नहीं। आप जानते हैं कि सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं, कौन सा पार्ट होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट होता है, जानते हैं। तो हम हिंदी कितना है 550 और इंटरसेक्शन 200 घटा देंगे, 550 में 200 घटा देंगे, ये कितना बचेगा 350। इसका आंसर हो गया 350। समझ में आया स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो गया मेरा 350। समझ में आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट का सिर्फ पूछा था। स्पीक ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश पूछा है, मतलब ये वाला पार्ट जानते हैं आप, स्पीकिंग ओनली इंग्लिश जानते हैं आप कि क्या होता है बी माइनस ए होता है, ठीक है। तो उसमें 450 में 200 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 250, ठीक है। इसका आंसर हो गया 250। और ये स्पीक एग्जैक्टली इन वन ऑफ हिंदी और इंग्लिश, एग्जैक्टली वन ऑफ मतलब कि इसका आप जानते हैं यूनियन होता है ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए का यूनियन होता है। तो ये कितना 3 2 5 और ये हो गया 350 प्लस 250 ये हो गया 600। समझ में आया स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमको दो चीज सीखना है कि देखिए ये डाटा गिवन है, डाटा से हमको ये लिख लिए, उसके बाद ए यूनियन बी निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, बस यूनियन इंटरसेक्शन निकला। उसके बाद तुम जो भी क्वेश्चन पूछोगे हम सारा दे सकते हैं। देखो एक ही क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन बनाए स्टूडेंट्स की, 4 क्वेश्चन को हम एक ही क्वेश्चन में सबमर्ज कर दिए हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट बुक में अलग अलग तरह का क्वेश्चन मिलेगा, तो हम 4 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में कर दिए, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से, ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट यहाँ से ये था कि इसमें क्या, इसमें लिखा हुआ था कि स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, मतलब ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो नहीं 2 भाषा के अलावा तीसरा भाषा बोलता हो। इसका मतलब इसीलिए फोर्थ पार्ट में 0 था। अगर ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा उसमें अगर ये मान लो कि लिखा हुआ रहेगा ऑल पीपुल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, अगर ये लिखा हुआ नहीं रहेगा तो फिर भी हम मान के चलेंगे कि सिर्फ मेरा जो बात हो रहा है सिर्फ इसी के बारे में बात हो रहा है, फोर्थ पार्ट में 0 होगा। सिर्फ इसका ये चीज समझ में क्लियर नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देंगे वहां पे हम क्लियर समझाएंगे आप इसका मतलब क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था और ये चीज कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा लॉजिक क्लियर होगा स्टूडेंट। तो फिर हम लोग चलते हैं, इसको वीडियो इसको पॉज करो और नोट करो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन को नोट करो, खुद से सॉल्यूशन करने के लिए सीखो स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को पढ़ो और उसके क्या डाटा दिया हुआ है डाटा लिखो, डाटा लिखने के बाद वेन डायग्राम तैयार करो, वेन डायग्राम तैयार करने के बाद इसका आगे हम देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, पहला चीज कि आउट ऑफ 500 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कितना है 500, जिसमें से क्या है 260 पास इन द फर्स्ट सेमेस्टर। तो देखो फर्स्ट कि 500 जो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, ठीक है। एंड दूसरा तो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है सेमेस्टर 1 का वो कितना है 260, सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट कितना है सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट कितना है 210, ठीक है। एंड 170 डिड नॉट पास इन द अदर सब्जेक्ट। याद है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि सब कोई हिंदी इंग्लिश सब कोई पढ़ता है, ऐसा कोई नहीं है जो ये 2 लैंग्वेज के अलावा कोई नहीं बोलता हो। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 170 जो है वो कोई भी सेमेस्टर में पास नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया हुआ है ये फोर्थ पार्ट का दिया हुआ है, मतलब कि
ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ 170। तो इसीलिए यहाँ पे हम एन ऑफ ए यूनियन बी जो होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एन ए यूनियन बी 500 हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 500 माइनस 170, सॉरी कितना था 170, हाँ तो ये हो जाएगा 330। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये यूनियन भी 330। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो स्टूडेंट्स, ये क्यों हुआ, ये देखो ये हो गया, ये देखो उसमें क्या था, ये सेम 1 का है, ये सेम 2 का है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो इसका दिया हुआ है 260 दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 210, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि 170 जो है किसी सेमेस्टर में पास नहीं किया है। मतलब उसमें ये जो था, इसका जो पास नहीं करता है वो फोर्थ पार्ट होता है। आप जानते हैं कि कोई भी अगर चीज़ में मतलब कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट जो होता है ये फोर्थ पार्ट होता है, आप जानते हैं। तो उसमें 0 था, इसमें क्या है ये 170 दिया हुआ है, इसीलिए ए यूनियन बी डायरेक्ट 500 नहीं ले सकते हैं इसका। तो यहाँ पे जो ए यूनियन बी इसको 500 टोटल का था, तो इसका मतलब तो वो 500 दिया क्या हुआ था, तो 500 जो दिया हुआ था मेरा वो यूनिवर्सल सेट का दिया हुआ था 500, ठीक है स्टूडेंट। ये वो 500 क्या दिया था, यूनिवर्सल सेट का दिया था, मतलब 500 ये टोटल मिला करके है। ये 500 जो है ये 500 मेरा टोटल मिला करके ए यूनियन बी का मेरा कितना हो गया 330, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी पास्ड इन बोथ सेमेस्टर में, इसका हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एन ए यूनियन बी का जो फार्मूला पढ़े हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी यहाँ से क्या आ गया 330, ये हो गया 260 प्लस 210, और ये एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर ले आएंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो ये क्या 2 दूनी 4, 470 माइनस 330, ये क्या हो गया, इसका कितना हो जाएगा 3 1 4, 400 और 30 40 140। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया स्टूडेंट्स 140। अब देखो अब ये वाला मतलब पार्ट कितना आ गया मेरा 140 आ गया, ठीक है 140 आ गया। अब तो आंसर दे सकते हो, हाउ मेनी पास इन बोथ सेमेस्टर, तो 140 हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी नॉट पास इन S1 और S2। ये इसका देखो, इसका क्या पूछा है कि S1 में भी नहीं और यूनियन S2 में भी नहीं, ठीक है। इसका मतलब आप जानते हैं इनकी ये क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट पार्ट, ये पूछता है फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, तो ये टोटल 260 है, इसमें 140 घटा देंगे तो कितना बचेगा 120, ये कितना आ गया 120। आप पिछले क्वेश्चन में बताए हैं ये नॉट निकालने के लिए। इसमें अब 210 में 140 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 70, ओनली बी निकालने बताए हैं आपको। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तीनों जुड़ जाएगा, 120 प्लस 70 प्लस ये 170। समझ में आया स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट समझ में आ गया। इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 101 200 290 और 90 290 और फिर 90 360, ये आ गया 360। समझ में आया ये कैसे, अगर ये एन S1 नॉट यूनियन S2 था, और ये वाला क्या पूछा है, ये तो पूछा है S1 नॉट S2 का नॉट एंड पूछा है, सॉरी क्या है एंड इंटरसेक्शन हो गया। तो यूनियन का नॉट मतलब फोर्थ पार्ट डायरेक्ट 170 तो दिया हुआ ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया सॉल्यूशन, ये समझ में आ गया। उसमें आपको ओनली ए का बताए थे, इसमें ओनली बी का समझ में बताया, ये पार्ट कैसे होता है ये समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स पहले ये चीज़ सीखो कि इसमें दो तरह का क्वेश्चन, या तो तुम्हारा इस फॉर्मेट में नंबरिकल फॉर्म में दे सकता है और किसी का भी आंसर पूछ सकता है। समझ में आया स्टूडेंट, इसको निकालना है S1 S2 का, ठीक है। या तो वो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे और डायरेक्ट ये चीज N1 S2 S2 के फॉर्म में दे दे और तुमसे आपसे आंसर पूछ ले, या तो फिर इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से सॉल्व करने बोले, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो ये चीज क्या, तीसरा चीज आपने क्या सीखा कि इसमें जो अगर 170 डिड नॉट पास इन सेमेस्टर मतलब फोर्थ पार्ट का इसमें दिया हुआ है कि 170 पास नहीं किया है, तो हम 170 माइनस कर दिए तब ए यूनियन बी आया। लेकिन इसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो बताए थे उसमें क्या था, उसमें कि सारा का सारा इंग्लिश या हिंदी बोलता था, ऐसा कोई नहीं था कि जो नहीं अपोज कर नहीं बोलता, इसीलिए फोर्थ पार्ट 0 था। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये हुआ कंसेप्ट कि हम यहाँ पे बताएं
ये देखो यहाँ पे बताते हैं, कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए यूनियन बी क्या है, लेस देन क्या है, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट। यहाँ क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में नॉट वाला घटाए, ये जो 170 पास नहीं किया था उसको घटाए, तब आया ए यूनियन बी। ये ठीक है, समझ में आया। लेकिन इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो बताए थे कि एन ए यूनियन बी जो था वो एन यूनिवर्सल सेट के बराबर था, वहां पे याद है नहीं घटाए थे। क्यों नहीं घटाए थे, अरे ये वाला फोर्थ पार्ट में था ही नहीं, जीरो था, याद है। तो समझ में क्या आया स्टूडेंट्स कि जिसमें अगर फोर्थ पार्ट में नहीं रहता है, जीरो रहता है, वहां पे इक्वल होता है, और जिसमें फोर्थ पार्ट में नॉट पास रहता है तो उसमें लेस देन होता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एन ए यूनियन बी होगा वो लेस देन इक्वल टू एन यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब कि ये कंसेप्ट वैलिड होगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट, इसको अलग से नोट करके लिख लो। ठीक है स्टूडेंट, ये कंसेप्ट अलग से लिख लो कि ये एन है कि एन ए यूनियन बी जो होता है हमेशा लेस देन इक्वल टू एन यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। समझ में आया। तो हम मेनली दो चीज को फोकस किए, ये कंसेप्ट को बताने का, इस चीज से ये हम एक्सप्लेन करने की कोशिश किए कि एन ए यूनियन बी क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू के यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। इसमें से यूनिवर्सल सेट के लेस देन है, और इससे पहले क्वेश्चन था उसमें ए यूनियन बी क्या था, इक्वल टू था। ये कंसेप्ट बताए। दूसरा कंसेप्ट क्या बताए कि फोर्थ पार्ट में दिया हुआ रहेगा कि ये पास नहीं किया है, या तो फिर वो जिसमें नहीं रहेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उसमें दिया हुआ था कि सबका सब कोई, उसमें कोई भी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश सब कोई बोलता है, या तो फिर अगर कुछ नहीं दिया है, ना ही ऐसे लिखा है कि 170 पास किया है या नहीं किया है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग मान के चलेंगे कि सब कोई बोलता है। मतलब कि ये चीज अगर जो डिड नॉट पास इन अदर सब्जेक्ट पर फोर्थ पार्ट का दिया हुआ रहेगा तभी हम लोग ये चीज माइनस करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है इसका मतलब हम समझेंगे कि फोर्थ पार्ट जीरो है। समझ गया। और या तो फिर वो लिख देगा कि फोर्थ पार्ट जीरो है। ये कैसे लिखेगा, लैंग्वेज के फॉर्म में कि एवरी पीपुल जो है वो हिंदी या इंग्लिश बोलता है। समझ में आया। ये चीज, दो चीज समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग इसको नोट करो। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टूडेंट वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, स्टूडेंट्स को सॉल्व करने का कोशिश करो। तो देखो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। देखो क्या देखते हैं, सर्वे किसी यूनिवर्सिटी में सर्वे किया गया है, वहाँ पे क्या पाया गया कि 300 स्टूडेंट जो है म्यूजिक पसंद करता है। इसका सॉल्यूशन कि जो म्यूजिक पसंद करता है उसका कितना है, 300 स्टूडेंट्स। लेकिन ये देखो म्यूजिक ओनली है, सॉरी, तो ये मतलब क्या हुआ कि सिर्फ म्यूजिक और डांसिंग दो चीज है, तो म्यूजिक माइनस डांसिंग मतलब क्या हो गया, ये 300 जो दिया है ये म्यूजिक ओनली है। आप म्यूजिक ओनली जानते हैं, ए ओनली मतलब क्या होता था, ए माइनस बी, म्यूजिक माइनस डांसिंग मतलब डी। समझ में आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है 400 स्टूडेंट लाइक डांसिंग ओनली, यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स की म्यूजिक में और म्यूजिक ओनली में, ये चीज समझिए स्टूडेंट्स। और दूसरा जो दिया हुआ है वो डांसिंग माइनस म्यूजिक दिया हुआ, ये कितना है 400 स्टूडेंट्स। एंड 100 स्टूडेंट लाइक बोथ मतलब क्या हुआ कि म्यूजिक इंटरसेक्शन डांसिंग, ये कितना करता है 100। तो हमको निकालना क्या है कि जो म्यूजिक और डांसिंग दोनों करता हो, ये निकालना है। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये म्यूजिक और डांसिंग ये निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं है। वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनाए, ये म्यूजिक का हो गया, ये डांसिंग का हो गया। ये कह रहा है 300 ओनली। आप जानते हैं ओनली क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब इसका जो दिया हुआ है मेरा सिर्फ 300 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा 400 जो है सिर्फ डांसिंग, तो ये वाला पार्ट का सिर्फ दिया हुआ है। तो समझो स्टूडेंट्स, तो ये 400, ये हम एम का नहीं दिखा रहे, ये 300 किसका है, सिर्फ ये वाला पार्ट का, और ये 400 कौन सा, ये वाला पार्ट का, पूरा एम का नहीं है। पहले देखो तीर हम यहाँ से लिए थे, ठीक है। और जो है 100 जो है वो लाइक करता है बोथ, ये 100 जो लाइक करता है बोथ। अब बताओ कि एम यूनियन डी क्या होगा। अरे यूनियन क्या होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये मतलब क्या दिया हुआ है, ये अगर हम देखें तो ये क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट कर दिया हुआ है, ये थर्ड पार्ट कर दिया हुआ है, ये सेकेंड पार्ट कर दिया हुआ है। ये चाहिए क्या हमको, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, 300 प्लस 400 प्लस 100 कितना हो गया
800, तो ए यूनियन बी, एम यूनियन डी हो गया 800। इसका आंसर कितना हो गया स्टूडेंट्स? 800। ये 800 आंसर हो गया। तो इसमें दो चीज आप समझे स्टूडेंट्स, में दो चीज समझ में आया कि ओनली म्यूजिक और म्यूजिक ओनली में क्या अंतर है, और तीसरा चीज कि ये फोर्थ पार्ट में कितना है आंसर? 0। मतलब कि कोई ऐसा कोई नहीं जो म्यूजिक डांसिंग पसंद नहीं करता है। लेकिन जरा बताओ स्टूडेंट, ये कहीं लिखा है इसमें कि म्यूजिक और डांसिंग कोई भी पसंद नहीं करता है? इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन दूसरा ये भी तो नहीं लिखा है कि इतना स्टूडेंट म्यूजिक डांसिंग पसंद नहीं करता है। इसका मतलब क्या समझा? अगर फोर्थ पार्ट के बारे में ये देखो फोर्थ पार्ट के बारे में अगर वो कुछ नहीं कहता है, इसका मतलब कि वो म्यूजिक डांसिंग पसंद नहीं करने वाला एक भी नहीं है, सब कोई पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अगर नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो वो बता देगा, अगर नहीं बताया है इसका मतलब हम ऑलरेडी समझ जाएंगे, अंडरस्टूड है कि वो सबका सब कोई उसमें पार्टिसिपेट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी कंसेप्ट को भी ध्यान देना है कि इसमें फोर्थ पार्ट में 0 क्यों आया, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा भी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो लिखा भी था, तो वही समझाने का हम कोशिश किए। नहीं भी लिखा रहता है तो अंडरस्टूड हो जाता है कि सब पार्टिसिपेट किया है, मतलब फोर्थ पार्ट में कोई भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन और आगे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो और समझने का कोशिश करो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो स्टूडेंट्स और खुद सॉल्व करने का कोशिश करो। इसमें क्या दिया हुआ है, केमिस्ट्री और फिजिक्स क्लासेस है, 2 क्लासेस के बारे में बात हो रहा है। 70 स्टूडेंट्स आर एग्जैक्टली इन वन ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये देखो एग्जैक्टली वन ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब क्या हो गया कि एन ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये देखो एग्जैक्टली, इसका मतलब हो गया 70, मतलब a माइनस बी प्लस बी माइनस ए। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। दूसरा क्या, 50 स्टूडेंट्स आर इन फिजिक्स, मतलब क्या हो गया, फिजिक्स में कितना है स्टूडेंट्स, फिजिक्स 50 है, और केमिस्ट्री में कितना है, 40 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री क्लासेस, और केमिस्ट्री में कितना स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है। मेरा क्वेश्चन क्या पूछा गया स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ क्लासेस, दोनों क्लासेस में पूछा गया, मतलब P इंटरसेक्शन C, स्टूडेंट इन बोथ क्लासेस, इंटरसेक्शन निकालना है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग हुआ स्टूडेंट कि अगर ये वेन डायग्राम बना दें और ये 2 क्लासेस, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये 70 जो दिया है, 70 मतलब कौन सा दिया है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को जोड़ करके कितना दिया है स्टूडेंट, 70। ठीक है, और सिर्फ फिजिक्स का कितना दिया है, 50। फिजिक्स का कितना दिया है, 50, और सिर्फ केमिस्ट्री का कितना दिया है, 40। ठीक है, हमको निकालना है ये वाला, हमको निकालना कौन सा स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन वाला। इसका याद है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला बताए थे हम, याद है कि हम बताए थे कि एन ऑफ पी इंटर ये क्या कहते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, NP प्लस NC माइनस 2 इंटू एन ऑफ P इंटरसेक्शन C। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी ये हो गया, तो ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन C 70 दिया है, NP हो गया 50, ये 40, और ये निकालना है 2 इंटू NP इंटरसेक्शन की, 50 40 90, उधर ये आ जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, NP इंटरसेक्शन की आ गया 90 माइनस 70 20 और बटे 2, ये 2 इधर से ला करके इधर डिवाइड कर दिए। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, और ये हो गया आंसर मेरा 10। इसका आंसर कितना हो गया, 10। तो ये देखो वो वाला जो फार्मूला पढ़े थे, वो वाला फार्मूला का यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान दो क्वेश्चन क्या दिया है। एक और चीज फिर ध्यान दो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे फिर नहीं कहा गया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई दूसरे मतलब कि फोर्थ पार्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था, और ये फार्मूला एक तो यूज होता है, 2 ही फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट में यूज होता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन चाहे ऐसे लिख के दे देता सीधे निकालने के लिए, या तो लैंग्वेज के फॉर्म में देता है, दोनों एक ही बात है। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है। आप बुक बनाइए जाके स्टूडेंट्स, कोई भी बुक, आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। हम 2 क्वेश्चन, एक यूनिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन को हम बताएंगे, उसको भी देखते हैं स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्यूशन नोट करो स्टूडेंट। स्टूडेंट्स हम लोग आज देखते हैं कि 5th क्वेश्चन, ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया, A और B 2 सेट्स दिया है, और इसमें 8 and 3 एलिमेंट है। मतलब क्या हुआ कि NA कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और NB कितना दिया हुआ है, वो 3 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, उसमें क्या कहता है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B।
ए यूनियन बी का मैक्सिमम क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका दो हम तरीके से आपको बताएंगे। ए यूनियन बी का मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला आपको याद है स्टूडेंट्स कि एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको स्टूडेंट, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप बताओ स्टूडेंट कि अगर हमको ए यूनियन बी मैक्सिमम चाहिए तो इसमें घटाएंगे क्या। अगर याद है आपको, अगर आप 10 रुपया चाहते हैं तो किसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा कम करके दूसरे को बहुत कम से कम देना चाहेंगे, उसमें घटाना चाहेंगे। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कम से कम घटाना चाहेंगे। मतलब क्या होगा, ए कम से कम कितना होगा, कम से कम उसके फाई के बराबर होगा। तो इफ एन ए यूनियन बी इज मैक्सिमम, अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, मिनिमम। और ये मिनिमम क्या हो सकता है, फाई के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया कि मेरा यहाँ पे इस केसेस में मैक्सिमम ए एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। मतलब हो गया 8 + 3 = 11। ये मेरा आंसर हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या हो गया, फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, फाई। आपको याद है स्टूडेंट्स, जब हम आपको पढ़ा रहे थे यूनियन, वहाँ पे 3 तरह का बताए थे। आपको याद है, ये वाला केस बताए थे। ये वाला केस में क्या होता है कि एन ए यूनियन बी जो होता है लेस देन एन ए प्लस एन बी होता है। याद है, बताए थे आपको एक। ठीक है, और आपको बताए थे ये वाला एक जो डिसजॉइंट होता था, याद है, इसमें क्या होता था, ए यूनियन बी जो है वो एन ए प्लस एन बी के बराबर होता है, क्योंकि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, फाई हो जाता है। और तीसरा आपको बताए थे कि कोई ए के अंदर बी रहे, कोई ए है, ठीक है, ए है उसके अंदर बी रहे, इसके केस में एन ए यूनियन बी क्या हो जाता है, बाहर वाला जो बड़ा होता है उसके बराबर होता है। मतलब मैक्सिमम क्या समझ में आया कि मैक्सिमम एन ए प्लस एन बी के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना हो सकता है, एन ए के बराबर। मतलब जो जिस बड़ा वाले के अंदर जो है, ये क्यों, क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ ए था, इसीलिए जो बड़ा वाला था ये होती, ये कौन सा हो गया, ये हो गया मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 केसेस था, आपको याद है वहां ही बताए थे। और दूसरा लॉजिक क्या है कि अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, मिनिमम होगा तो मिनिमम कितना होता है, फाई होता है, इसीलिए ए प्लस बी कर दिए। समझ में आया स्टूडेंट, इसका आंसर कितना हो गया, 11। अब देखो ये मिनिमम पूछ रहा है स्टूडेंट, तो आप मिनिमम तो यहाँ से निकाल ही गए एन ए, लेकिन आप बताओ फिर यहाँ से एन ए यूनियन बी। अगर आप मिनिमम चाहते हैं, ठीक है, इसका मतलब एन ए, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप सेकंड केसेस में अगर आप मिनिमम चाहते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना होगा स्टूडेंट्स, आप बताओ कि यहाँ पे B इज सबसेट ऑफ A है, क्योंकि B का 3 एलिमेंट है, A का 8 एलिमेंट है, इसमें इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, एन ए इंटरसेक्शन B क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसमें 3 है, इसमें 8 है, तो एन ए इंटरसेक्शन B कितना एलिमेंट हो सकता है, 3 हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हमको एन ए यूनियन बी अगर हमको मिनिमम चाहिए, ये किसके लिए हो गया स्टूडेंट, मिनिमम के लिए, तो इसमें एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए हो गया 8 + 3, लेकिन इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, ये 3 आ गया, तो फाइनली आंसर कितना हुआ मेरा, 8। समझ में आया स्टूडेंट, फाइनली आंसर मेरा हो गया 8। क्यों, तो यहाँ भी से देख सकते हैं कि ये एन ए के बराबर होता है, मतलब बड़ा वाला कितना, 8, तो 8 होता है। तो दोनों कंसेप्ट से आपको समझ में आ गया। ये क्यों हुआ कि अगर हमको ए यूनियन बी मिनिमम चाहिए तो ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना हुआ, 3, इसीलिए यहाँ पे 3 माइनस किए, और इसमें क्या था, मिनिमम होने के चलते ये हाई हुआ। तो 2 कंसेप्ट है स्टूडेंट कि ये वाला चीज़ को समझना चाहिए कि एन ए इंटरसेक्शन बी फाई, अगर ये मैक्सिमम था, अगर इसको मैक्सिमम होना था, इसको मिनिमम होने के लिए फाई हो गया, और इसको मिनिमम था तो इसको मैक्सिमम होने के लिए ये 3 के बराबर हुआ। 3 क्यों बराबर हुआ, क्योंकि B सबसेट ऑफ A था, तो जो इंटरसेक्शन कौन होगा, छोटा वाला ही तो इंटरसेक्शन होगा, इसीलिए यहाँ पे 3 आया। और ये वाला केसेस में ये -5 रहा था।
ठीक है, इसीलिए 11 समझ में आ गया स्टूडेंट कैसे होता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, a प्लस बी हो सकता है, और मिनिमम बड़ा वाला ये कब, जब b इज सबसेट ऑफ a था। याद है ये 3 केसेस आपको बताए थे स्टूडेंट। तो ये कंसेप्ट था मिनिमम और मैक्सिमम a यूनियन b का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। स्टूडेंट ये वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो स्टूडेंट, और खुद इसका सॉल्व करने का कोशिश करो। मेरा सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट बताते हैं स्टूडेंट्स। इसको बताने से पहले आपको अभी याद है स्टूडेंट बताए थे कि एन ए यूनियन बी जो होता है हमेशा वो लेस देन या इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। याद है ये वाला बताए थे कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये होता है स्टूडेंट कि एन ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो हमेशा एन ऑफ ए के लेस देन या इक्वल टू ही होगा, या तो फिर एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी के लेस देन इक्वल टू ही होगा। एंड ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला 2 कंसेप्ट स्टूडेंट, ये 2 कंसेप्ट समझना चाहिए कि इंटरसेक्शन क्या करते हैं, कॉमन। तो कॉमन या तो थोड़ा सा हो सकता है या तो पूरा। कैसे देखो ये इक्वल टू क्यों लगाए स्टूडेंट, याद है कि अगर ये देखो, अगर ये बताएं तो ये देखो कॉमन तो ए से छोटा ही होगा तो बी से छोटा ही होगा, या तो फिर ऐसा केसेस आ सकता है कि दोनों ओवरलैप कर जाए, तो उस केसेस में कॉमन भी क्या होगा, इसके बराबर ही होगा। कभी इंटरसेक्शन किसी सेट से बड़ा नहीं हो सकता है, समझ सकते स्टूडेंट। या तो वो सेट से छोटा ही होगा या तो वो सेट्स के बराबर ही होगा अगर वो ओवरलैप करेगा। तो स्टूडेंट्स ये आता है, और ये लगता है एंड, दोनों वैलिड होता है ये या फिर ये। इसमें जो छोटा होता है एंड है, मतलब इंटरसेक्शन है, जो छोटा होता है वो वाला वैलिड होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 2 नॉट होता है, इस चीज को नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट इसका आगे। इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें है 300 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन ए गेम। तो यूनिवर्सल सेट जो है वैल्यू वो कितना दिया हुआ है, एन यूनिवर्सल सेट का वैल्यू दिया हुआ है 300। 150 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन क्रिकेट, तो क्रिकेट में पार्टिसिपेट कितना किया है स्टूडेंट्स 150, और दूसरा पार्टिसिपेट किया है फुटबॉल में। फुटबॉल में कितना पार्टिसिपेट किया है 250। ठीक है, इसमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन बोथ, दोनों में मिनिमम नंबर निकालना है। तो इससे आप लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला C यूनियन फाई, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, NC प्लस NF माइनस NC इंटरसेक्शन F। ठीक है स्टूडेंट, तो NC यूनियन F कितना हो जाएगा, ये 300, ये हो जाएगा 150 प्लस 250 माइनस NC इंटरसेक्शन F। ठीक है, अब देखो ये हो गया, तो यहाँ से क्या निकला कि NC इंटरसेक्शन, ये देखो तो ये क्या निकला NC यूनियन F कितना निकल गया, ये कितना हो गया 400, 400 माइनस 300, 100 माइनस NC इंटरसेक्शन F। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हम लोग निकाल लिए। अब देखो कि हम, और ये देखो यहाँ पे हम यूनियन को ही क्यों लिए C यूनियन F, इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे वो 4th पार्ट में 0 था। आप समझ सकते हैं कि यहाँ कोई नहीं दिया है कि कोई भी फुटबॉल या क्रिकेट कोई भी नहीं खेलता, ऐसा नहीं दिया है, इसीलिए हम यूनिवर्सल सेट को C यूनियन F ले सकते हैं। ये आप समझते हैं स्टूडेंट, तो ये ले लिए। अब यहाँ पे देखो कि आप जानते हैं C यूनियन F जो होता है वो लेस देन N यूनियन होता है, आप जानते हैं स्टूडेंट, ये अभी हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो C यूनियन कितना हो गया 100 माइनस NC इंटरसेक्शन F, ये लेस देन हो गया, ये सॉरी C इंटरसेक्शन सॉरी ये जो हो गया, तो ये तो C इंटरसेक्शन F के ही बराबर है, सॉरी तो ये हो गया 400 माइनस NC इंटरसेक्शन F। ठीक है, तो C यूनियन F यूनियन था, ठीक है, यूनियन लेस देन यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये C इंटरसेक्शन F कितना आ गया 400 माइनस NC इंटरसेक्शन F, और लेस देन यूनिवर्सल सेट कितना हो गया 300 हो गया स्टूडेंट। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये इधर ले गए तो हो गया NC इंटरसेक्शन F, उधर ले गए तो ये इसको इधर लेते आए ऐसे स्टूडेंट, इसको देखो आगे प्रोसीड करेंगे, इधर ले आ गए तो 100, उसको ले गए इधर C इंटरसेक्शन F, इसको उधर लेते गए 300 किधर लेते आए, तो मतलब क्या हुआ NC इंटरसेक्शन F क्या होगा 100 से बड़ा होगा। समझ में आया स्टूडेंट कि NC इंटरसेक्शन F क्या होगा 100 से बड़ा होगा, ये समझ गया आ गया। तो लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा
100 हो जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम का कंसेप्ट अभी बताया स्टूडेंट कि एन सी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, वो लेस देन सी के बराबर होगा। एंड तो यहाँ पे क्या होगा, तो एन सी लेस देन एफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसका हो जाएगा 150। एंड या तो फिर एन सी इंटरसेक्शन एफ, एन सी इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, लेस देन एफ, मतलब लेस देन 250। तो बताओ ये दोनों में एंड लगाना है हमको। ठीक है, तो या तो 150 से लेस होगा, ये कह रहा है 250 से लेस होगा, तो किसका मानेंगे, छोटा वाले का। इसका मतलब क्या हुआ कि एन सी इंटरसेक्शन एफ लेस देन होना चाहिए 150। समझ में आया कि लेस देन होना चाहिए 150। तो इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया स्टूडेंट, 150। समझ में आया स्टूडेंट, वीडियो तो दिख रहा है ना आपको, कटा तो नहीं है ना स्टूडेंट्स, नहीं कटा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया होगा, हम प्रॉपर समझाने का कोशिश किए स्टूडेंट्स। तो ये दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड था ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था ऑल अबाउट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू सेट्स। दो हमने लेक्चर में कोशिश किया क्वेश्चन बताने का स्टूडेंट्स। आगे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन थ्री सेट्स का हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहा है स्टूडेंट्स। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। थैंक यू स्टूडेंट।